कबीर साहब का ये कितना प्यारा भजन है। इसमें पूरा विवेक भरा हुआ है। यदि इस भजन को आदमी समझ जाए तो जरूर ही उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कैसा है भजन? कायागढ़ जीतो भाई, भ्रम को चहूँ और मड़ो है, माया ख्याल बनाई, कनक कामनी फंदा रोपे, जग राखे बिलमाई। तो कनक कामनी ने ही इस जग को बिलमा के राख लिया है। तो उसी को माया कहते हैं, कामनी को माया कहते हैं। अब माया ही काया है, तो इसी में उलझा रहता है व्यक्ति। पांचों मोर्चा गढ़ के भीतर, तहाँ लांघ के जाई। इनको पांचों जो इस गढ़ के यानी जो काया है, माया यानी काया, इस काया में कैसा भ्रम को चहूँ ओर से रार मड़ी है। जैसी इस जग में चहूँ ओर रार मड़ी है, ऐसी ही इस काया में रार मड़ी है। तो वो कैसी कैसी मची है? पांचों मोर्चा गढ़ के भीतर, तहाँ लांघ के जाई। तो अब इस गढ़ में जब पांचों मोर्चा हैं तो वे कौन से मोर्चा हैं? आशा तृष्णा मनसा कहिए, तिरगुन बनी जो खाई। अब इनकी खाई बन गई है। आशा तृष्णा मनसा, इनकी इन तीन गुणों से खाई बनी है। तो अब ये खाई लांघ के जाना है। 25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्यापें, काम क्रोध दो भाई। अब 25 स्वभाव क्या हैं? एक तत्व की 5 प्रकृति होती हैं, तो 5 ही तत्वों की 25 प्रकृति हैं। तो वे प्रकृति अपना अपना अलग अलग स्वभाव चाहती हैं। जैसे अग्नि तत्व की प्रकृति है भूख, प्यास, जवाई, निंद्रा, आलस। तो ऐसी पांचों तत्व की होती हैं, तो ये हर व्यक्ति को लगी ही रहती हैं। और काम क्रोध, लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करें ठकराई। अब लालच और लोभ ये भी मनुष्य को बहुत लगे रहते हैं। जैसे किसी के दरवाजे पर चौकीदार लगते हैं तो वे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, चौकीदारी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। वैसे ही लोभ और लालच अपने दरवाजे खड़े रहते हैं और मोह सेठ बन के ठकुराई कर रहा है। तो आदमी के लिए ये लगे ही रहते हैं, लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करें ठकुराई। अब मूल कमल पर आसन कीनो, गुरु को शीश नवाई। अब मूल कमल जो है तो उस पे आसन करना चाहिए, तभी अपन आगे को जा सकते हैं। 6 कमल एक सुर में वेद है, चढ़ गगन चढ़ जाई। ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पाखर, जुक्ति को जीन बनाई। तो अब जो आशा तृष्णा की खाई बनी है, इसके पार करने के लिए, खाई पार करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी घोड़े की। तो ज्ञान का घोड़ा होना चाहिए। तो ज्ञान का घोड़ा ध्यान के पाखर, जुक्ति की जीन बनाई। बिल्कुल साफ शब्द खुले हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सत सुकृत दो लगी पावरी, विवेक लगाम लगाई। अब जो शब्द आता है कि सत सुकृत दो लगी पावरी, विवेक लगाम लगाई, तो आदमी समझते हैं कि जो सत सुकृत साहब आते उनका नाम है। अरे भाई, उनका नाम नहीं है, ये सत है, सत बोलना चाहिए। और सुकृत यानी सुकर्म करना चाहिए, सत बोलना चाहिए, सुकृत काम करना का चाहिए, इसलिए होता है वो सत सुकृत। तो सत सुकृत लगी दो पावरी, यानी जो घोड़ा पर चढ़ते हैं, जिस पे पाँव रख के चढ़ते हैं वो। तो आदमी के मेन ही कर्म 2 हैं कि सत बोलना चाहिए और सुकृत कर्म करना चाहिए, वो ही सत सुकृत है। और ये ही सार शब्द बन जाता है। अब विवेक लगाम लगाई। अब लगाम लगाना है तो विवेक,
तो मनुष्य में विवेक होना चाहिए। शील क्षमा के बख्तर पहरे, तत्त तलवार गहाई। अब शील क्षमा होना चाहिए आदमी के अंदर। जैसे घोड़ा पे बैठते हैं तो जब लड़ने के लिए, समर लड़ने के लिए जाते हैं तो हथियारों की ज़रूरत पड़ती तो हथियार लेते हैं। तो ऐसे ही यदि इस कायागढ़ को जीतना है तो शील क्षमा के बख्तर पहरिए, बख्तर यानी हथियार, और तत्त तलवार गहाई। अब तत्त की तलवार है तो तत्त क्या है? अब वो तत्त नहीं जो 5 तत्व हैं जो अभी बताया है, वो तत्व नहीं, तत्व यानी तत्व चीज़, जो तत्व चीज़ अपने पास है तो वो क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान की तलवार होना चाहिए। असाजन सुरती, चढ़ छाजे ऊपर, नरत के सांग गहाई। तो सुरती यानी ध्यान होता है, तो ध्यान रहना चाहिए बर वक्त कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं कि खराब कर्म कर रहे हैं, और हम किससे क्या बोल रहे हैं। ये बर वक्त ध्यान रहना चाहिए, उसको सुरती कहते हैं। तो साजन सुरती चढ़ छाजे ऊपर, नरत के सांग गहाई। अब नरत यानी होता है देखना, तो बर वक्त देखना भी चाहिए कि कहाँ हमें क्या करना है। साते कमल त्रिकुटी के भीतर, वहाँ पहुँच के जाई, और ज्योति स्वरूप देव निरंजन, देवन उनको गाई। तो जैसे ये 33 करोड़ देवी देवता हैं तो इनमें इनका गढ़ बना है, तो इन गढ़ों को भी जीतना है। तो बंकनाल की ओघट घाटी, तहाँ ना पग ठहराई। तो जब 33 कोटि देवता हैं तो कहाँ से तुम कहाँ तक कहाँ क्या करोगे। ओंकार रनकार अंडे जह दो दल, अजपा नाम सहाई। तो अजपा नाम जो मुख से नहीं कहा जाता है उसको अजपा जाप कहते हैं। जो जन एक खरब के आगे, पुरुष विदेह रहाई। अश्वेत कमल निस बासर फूले, शोभा बरनी न जाई। श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई। कोटि भान चंद्र तारागण, छत्र की छाह रहाई। मन में मन नैनन में नैना, मन नैना एक हो जाई। सुरत सुहागन मिल पिया को, तन के तपन बुझाई। 12 ऊपर अचपा फेरे, मन पवन थक जाई। कहें कबीर मिले गुरु पूरे, शब्द में सुरत समाई। आह धन्य, क्या प्यारा भजन था। जिसको ये विवेक पूर्वक समझ में आ जाए तो वाकई में उसकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी।